निधि आज बहुत खुश थी। अभी अभी राहुल से मिलकर आ रही थी। उनके रिश्ते में जो थोड़ा सा असमंजस था, आज राहुल ने दूर कर दिया था। राहुल की मां ने उन दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। उसी दिन राहुल को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए टूर पे भी जाना था। निधि की आंखों में भविष्य के रंगीन सपने तैरने लगे। उसने बस स्टॉप से बस पकड़ी और घर की तरफ चल पड़ी। बस में बैठे हुए अतीत की बातें उसके दिमाग में रील की तरह चलने लगी। निधि के घर में माँ, पिताजी, एक छोटी बहन और एक भाई था। सब ठीक ही चल रहा था। अचानक जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। कंपनी से वापस आते हुए एक गाड़ी वाले ने जोर से टक्कर मार दी। उनको कई दिन घर में बिस्तर पर रहना पड़ा। कंपनी वालों ने भी नौकरी से निकाल दिया। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो इलाज और घर के खर्चे में लग गए। निधि को बहुत भाग दौड़ करके एक ऑफिस में नौकरी मिली। अब तंगी में ही सही, लेकिन गुजारा चलने लगा। छोटे भाई बहनों की स्कूल की फीस, घर का राशन, पिताजी का इलाज, इन सब के बाद भी वह थोड़ा सा बचा लेती थी। इस बीच उसके रिश्ते की बात भी चली। सब सही से चला, लेकिन कुछ दिन बाद लड़के वालों की तरफ से ना हो गई। छोटी बहन भी अब जवान हो गई थी। उसके लिए भी एक रिश्ता आया। घर में सबकी राय बनी कि उसका ब्याह कर दिया जाए। सादगी से छोटी बहन का ब्याह कर दिया गया। अब घर में छोटे भाई की नौकरी से सब आस लगाने लगे। कई महीने की भागदौड़ के बाद भाई की नौकरी भी लग गई। अब घर के हालात सुधरने लगे थे। निधि के लिए एक और रिश्ता आया, लेकिन फिर वही हुआ। कुछ दिन बाद लड़के वालों की तरफ से ना हो गई। माँ ने पिताजी को बहुत कहा कि लड़के वालों से इनकार की वजह तो पूछो, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। कुछ और समय गुजरा। एक दिन भाई एक लड़की को लेकर आया और बोला, माँ ये सीमा है, मेरे साथ ही काम करती है। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है और एक मकान भी देख लिया है। अब हम दोनों अलग रहेंगे। बहुत गरीबी में जी लिया, हम दोनों कमाते हैं। अब हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। माँ ने कहा, बेटा अपनी बड़ी बहन के बारे में तो सोच। भाई बोला, अब इस उम्र में उनकी शादी तो होने से रही, मैं क्यों बेकार में अपनी जिंदगी खराब करूं। कहकर वो बाहर निकल गया। घर में अजीब तरह का सन्नाटा छा गया। दूसरे कमरे में माँ पिताजी से कह रही थी कि अब क्या होगा, बेटा तो पल्ला झाड़ गया, अभी तो निधि की शादी भी करनी है, कैसे होगा। पिताजी बोले, अरे अब इस उम्र में क्या शादी करेगी, जरूरी नहीं कि बेटा ही सारी जिम्मेवारी संभाले, बेटियों की भी तो जिम्मेवारी है। माँ लगातार रोए जा रही थी। घर में अब सिर्फ 3 लोग ही रह गए थे। निधि सुबह नौकरी पर निकलती और शाम को घर आती। कभी सोचती, मेरी भी क्या जिंदगी है, कभी मेरा अपना भी कोई घर होगा कि नहीं। ऐसे में उसकी जिंदगी में राहुल एक नई उम्मीद की तरह आया। राहुल की पोस्टिंग उसी के ऑफिस में सीनियर पोस्ट पर हुई थी। पहले दिन से ही उसे राहुल बहुत अच्छा लगा था। खुशदिल और समझदार इंसान था वो। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई, जो वक्त के साथ प्यार में बदल गई। एक दिन घर पहुंचकर उसने माँ और पिताजी से राहुल की बात छेड़ी। माँ तो एकदम खुश हो गई, पर पिताजी बोले, बेटी तुम शादी कर लोगी तो हमारा क्या होगा। माँ बोली, तो क्या बेटी को घर में ही बिठा कर रखोगे। पिताजी चुप हो गए, फिर बोले, ठीक है, तुम उसका पता वगैरह दे देना मुझे। अब निधि को सिर्फ राहुल की माँ की हाँ का इंतजार था। एक झटके से बस रुकी और निधि अपने अतीत से निकल आई। देखा तो उसका स्टॉप आ गया था। बस से उतरकर वो अपने घर की तरफ चल पड़ी। एक हफ्ते बाद निधि जब ऑफिस जाने के लिए निकली तो बहुत खुश थी, क्योंकि आज राहुल ने भी टूर से वापस आ जाना था। ऑफिस में उसने दूर से ही राहुल को देख लिया, लेकिन राहुल ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसके केबिन में गई तो वो बाहर निकल गया। निधि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राहुल ऐसा क्या कर रहा है। आखिर उसे मौका मिल ही गया राहुल से बात करने का। राहुल से उसके बर्ताव की वजह पूछने पर उसने कहा कि उसकी माँ ने मना कर दिया है और एक चिट्ठी निधि के हाथ में थमा दी। चिट्ठी को खोलकर जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस लिखावट को तो वो बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। ये लिखावट उसके पिताजी की ही थी। लिखा था, जिस लड़की से आप अपने लड़के की शादी करने जा रही हैं, उसका चरित्र ठीक नहीं है,
पहले भी कई लड़कों को बेवकूफ बना चुकी है और भी बहुत कुछ लिखा था, लेकिन अब उसमें पढ़ने की हिम्मत नहीं बची। निधि एकदम से कुर्सी पे गिर पड़ी। राहुल घबरा गया और झट से पानी ले आया। पानी पीने के बाद निधि थोड़ी संभली। उसने राहुल से कहा, जानते हो ये चिट्ठी किसने लिखी है? मेरे पिता ने। कोई बाप ऐसा भी कर सकता है क्या? और रोते हुए उसने अपने घर की सारी बात राहुल को बताई। राहुल सब समझ गया। बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तुम्हारे माँ पिताजी की समस्या का भी कोई हल निकाल लेंगे। और निधि को गले से लगा लिया। अचानक तालियों से सारा ऑफिस गूंज उठा। सारे ऑफिस वाले उन्हें देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। दोनों झटके से अलग हुए और निधि तो बुरी तरह शर्मा गई। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करें। अगर आप इसी तरह की और कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लाइक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल गुरजीत स्टोरीज कहानियां दिल से में जिंदगी के एक नए रंग के साथ, एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करते रहिए, जुड़े रहिए।